अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये देखें जी, मेरा ड्रेस जो मैंने आपको अभी कुछ वीडियोस जो है ना पिछली उनमें दिखाया था कि ये ड्रेस जस्ट जी मैंने 1500 में ली है, लेकिन इसकी जो स्टिचिंग है ना वो इतनी अच्छी हो गई है कि ये 1500 का बिल्कुल लगता ही नहीं है। तो सारी जो चीज़ है ना वो डिपेंड करती है स्टिचिंग पे। अगर आपका सूट अच्छा नहीं भी है या मतलब कम कीमत में भी है लेकिन वो अच्छा स्टिच हुआ हुआ है तो वो बहुत ही हाई वैल्यू बन जाता है और वो बहुत ही ब्रांडेड सा लगता है। लेकिन अगर आपका सूट महंगा भी है, उसकी स्टिचिंग अच्छी नहीं हुई तो वो बिल्कुल नाकाम सा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ड्रेस। बिल्कुल इस तरीके से फ़ील होता है कि जैसे आम सा ड्रेस हो। तो जी ये देखें, ये पिंक कलर का ड्रेस था। आजकल ना सेम लेसेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। पहले तो ऐसा था ना कि हम सूट में कोई एक कलर पिक करते थे, उसके साथ की ना शटर लेस या हम लोग नीचे वाला जो पाइपिंग होती थी वो ले लेते थे। लेकिन आजकल जो है ना सेम कलर की जो है ना लेसेस उनका ट्रेंड है। तो नीचे जो है ना जो उसकी दर्जन थी उन्होंने नीचे भी मतलब पाइपिंग भी की है, ऊपर लेस भी लगाई है पिंक कलर की ही और बाजुओं पे। और गले पे ना सिंपल टसल से, ये 50 का एक टसल है, 150 के 3 टसल आए हैं वो लगा दिए, उनसे बिल्कुल रेडीमेड सा लुक आ रहा है। और ये देखिए नीचे जो जिसका पजामा है ना, मतलब ट्राउजर कैपरी जो बना हुआ है, ये भी इतना अच्छा स्टिच हुआ हुआ है। और इसका स्टिचिंग का स्टाइल ऐसे है कि जो आपकी आस्तीन होती है ना, अगर आपकी मतलब हिप का साइज़ ज़्यादा है तो वो मतलब इस तरीके से है कि ऊपर से भी चीज़ खुली ना हो, तो वो इस तरीके से कटिंग, ये देखिए इसकी कटिंग नीचे से अब काफ़ी वाइड है और ऊपर से इसकी कटिंग छोटी है। तो इस तरीके से की हो तो ये कैपरी बहुत ही अच्छा लगता है कैरी किया हुआ। तो ये आप लोगों ने खुद बताना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बताते हो, कुछ दर्जन अगर अच्छी हो या दर्जी अच्छा हो तो वो खुद ही इस तरीके से बना देते हैं कि सूट में ना जान डाल देते हैं। अब ये 2 पीस सूट था, इसकी मैंने जस्ट ये सिंपल सी डिज़ाइनिंग करवाई है। मतलब एक नीचे पाइपिंग लगवा लिया, ऊपर लेस लगवा ली है और गले पे जस्ट वो हल्के से वो टसल लगवा लिए हैं। और ये जो दुपट्टा मैंने 350 का लिया है। अभी रात ही मैं गई थी सिटी तो मैं लेकर आई थी। तो ये जस्ट क्योंकि अब 2 पीस तो मैं नहीं कर सकती थी ना, मतलब घर में दुपट्टा वगैरह भी तो आपने लेना है। अगर घर में नहीं भी लेती तो कहीं जाना पड़ता है, तो फिर भी आपको दुपट्टा जो है ना वो आप यूज़ करते हो, तो फिर मैं दुपट्टा भी ले आई थी। पहले तो मेरा दिल था कि जो मतलब शिफॉन के दुपट्टे होते हैं जैसे सूटों के साथ, उस तरह के भी मिल जाते हैं, वो हालाँकि मिलते भी सस्ते हैं। वो मैंने काफ़ी बाज़ार में घूमी-घुमाई लेकिन ना मुझे मिला नहीं, तो जस्ट जी फिर मैंने ये ले लिया और मेरा सूट बिल्कुल ना आउट क्लास तैयार हो गया। गर्मियों के सूट आप लोग ना लेसेस वगैरह शटर लेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, उससे बहुत अच्छे लगते हैं। और आजकल ट्रेंड है कि सेम लेस अगर आप यूज़ करते हो ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आपका सूट जो है ना वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम अब बात कर लेते हैं सफाई की। जी सुबह हो गई थी तो सफाई करनी थी सारे रूम की। तो आज मैं वैसे भी काफ़ी लेट उठी। हम लोगों ने ना पहले बाहर सोना शुरू कर दिया था, लेकिन बाहर तो भाई अच्छी खासी सर्दी थी, रज़ाइयाँ लेनी पड़ रही थी। रज़ाई में भी जब पंखा चलता था ना, जब 2-3 का टाइम होता था उसमें भी ठंड लगती थी। बिलीव मी, क्योंकि ना इर्द-गिर्द के इलाकों में ओले होते हैं ना वो पड़े हैं, जिसकी वजह से ना दोबारा से ठंड आ गई है। तो हम लोग तो फिर ना रात को अंदर ही सोए। ये देखिए चारपाई जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने मतलब डाली हुई थी, जो बेड के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है ना वहाँ पे पंखा है, तो ताकि वहाँ पे हवा ज़्यादा आए। हम लोगों ने क्योंकि बाहर चारपाई नहीं डाली थी। पहले मैं आपको जब भी मतलब समेटती हूँ बिस्तर बाहर होते हैं हमारे, लेकिन आज अंदर ही थे क्योंकि हम लोग रात को अंदर ही सोए थे। बाहर भी जब बंदा रात को कंफर्टेबल वे में सो ही ना पाए तो फिर फ़ायदा ही क्या है। तो फिर इसलिए हम लोग रात को अंदर ही सो गए थे। हम लोगों ने डबल पंखा चला लिया था, कूलर भी चला लिया था, ऊपर वाला फ़ैन भी। कूलर को हम लोगों ने बिल्कुल दरवाज़ा है ना उसके बीच में रख दिया था कि बाहर की जो हवा है ना ये डायरेक्ट खींचे और हम लोगों को अंदर तक आए। तो जी बस ये मैंने फिर ये अब सेट कर दिया, इसके ऊपर चादर बिछा दिया चारपाई के ऊपर। जो चादरें हम लोगों ने रात को अंदर यूज़ की थी, अब अंदर तो ज़ाहिर सी बात है टेम्परेचर जो है ना काफ़ी हाई है बाहर की निस्बत, तो अंदर तो चादर ही हम लोग लेंगे ना। और चादर लेने का आप लोगों को मैं मकसद ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हम लोग खेस नहीं लेते, जो बेडशीट्स होती हैं वही ले लेते हैं। एक तो ये वार्म वार्म सी मतलब फील होती हैं, रात को आप लोग कंफर्टेबल होते हो इसमें। कभी इस साइड से उतर रही होती हैं जो खेस होते हैं, कभी दूसरी साइड से उतर रहे होते हैं, कभी सर वाली साइड से पूरे नहीं आ रहे होते। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग ना बेडशीट का ही यूज़ करते हैं। और अगर आपके साथ बच्चे भी हैं ना छोटे छोटे, वो भी अगर आपके साथ सोते हैं फिर तो और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो उसके लिए फिर बेडशीट अगर आप यूज़ कर लेना तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रह जाती है। दूसरी बात ये है कि मोस्टली आप सब ना कमेंट्स में कहते रहते हो कि बेडशीट आप चेंज कर लो, ये सर्दियों वाली बेडशीट उतार दो, अब जो गर्मियों की बेडशीट्स है ना वो यूज़ कर लें। आप लोग ये देखें, मेरा जो मैट्रेस है ना ये 8 इंच का है, काफ़ी बड़ा मैट्रेस है। तो इस पे ना आम रूटीन में बेडशीट पूरी ही नहीं आती, जो सर्दियों की हालांकि काफ़ी बड़ी बड़ी बेडशीट्स होती हैं ये ही बहुत मुश्किल से पूरी आती हैं। जस्ट एक ये वाली बेडशीट है जो काफ़ी ज़्यादा पूरी आ जाती है, तो दूसरी बेडशीट तो बिल्कुल नहीं पूरी आती। तो जो समर सीज़न की बेडशीट्स होती हैं वो तो बिल्कुल आनी ही नहीं है। और उनका स्टफ़ भी कुछ इस तरीके से होता है कि जब आप उस पर बैठते हो ना तो वो रिसक रिसक के ना निकल जाती है नीचे से। तो वो पता नहीं कितनी दफ़ा दिन में सेट करनी पड़ती हैं।
तो वो पूरी नहीं आती, जिसकी वजह से ना मैं लेती नहीं, यही वाली यूज़ गर्मियों सर्दियों में करती रहती हूँ। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाया तो है कि आप सबके कहने पे मैं वो वाली बेडशीट भी लूँगी। मतलब ये है कि इस तरीके से लूँगी कि जितनी ये वाली बेडशीट है ना, मैं इतनी ही कटवा लूँगी, या मैं इसको नाप के जाऊँगी तो कुछ इस तरीके से करूँगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा कपड़ा ले लूँगी, तो वो वाली लूँगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, गर्मियों सर्दियों की लुक थोड़ी-सी रूम की चेंज हो जाती है। अगर गर्मियों में भी वही चीज़ें और सर्दियों में भी वही चीज़ें, तो फिर रूम एक ही वाइब देता रहता है, वही ओल्ड फैशन चीज़ें, और फिर जस्ट इस तरह की फीलिंग्स आती हैं न्यू न्यू, और ना फ्रेश फ्रेश फील ही नहीं होता। और गर्मियों में तो वैसे भी ना खिले खिले कलर, खिले खिले बेडशीट्स के कवर, इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बेडशीट सेट कर दी थी, उसके बाद जो रूम में चीज़ें वगैरह बिखरी पड़ी हुई हैं वो भी सारी मैं भी उठा लूँगी। आपको पता है, रूम में अगर आप जब बेडशीट बिछा लेते हो, बेड को सेट कर दो, तो तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी तब तक सफाई ना अच्छे से हो जाती है। यहाँ पर ये मेरा जूता था। अच्छा, मैं अपने जूतों का जो मैंने शू रैक बनाया हुआ है ना, मोस्टली मैंने अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया है, वो बहुत कमाल का मैंने बनाया। मैंने जो हमारे ड्रेसेस के जो शॉपर होते हैं जिनमें हमारे ड्रेस पैक होते हैं, मैंने अपना जो बाहर अंदर जाने वाले शूज़ हैं ना, सारे उसमें डाल के रखे हुए हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि मैं बाहर शूज़ नहीं रखती मोस्टली। वो इसी वजह से कि जो अगर बाहर वगैरह शूज़ रखे ना, तो जो बच्चे होते हैं शू रैक में से वो जूते निकाल निकाल के फेंक देते हैं। पहले ही जो चीज़ें पड़ी होती हैं रूम में वो सारी बखेर देते हैं। तो अगर आप लोग शूज़ वगैरह बाहर रखोगे तो वो तो फिर बच्चों ने ज़ाहिर सी बात है बिखेरनी बिखेरनी है। अच्छा, आप लोग जो बेड के नीचे से सफाई लाज़मी करो, हार्डली 5 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं झाड़ू देने में, तो बेड के नीचे से अगर आप लोग साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जिस घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चीज़ें आपको पता बिखेर देते हैं। चाहे बेड के नीचे ड्रॉर्स आपके बिखेर, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं वो ड्रॉर्स खुद खोल लेते हैं, उनको बिखेर देते हैं। बेड के नीचे तो अक्सर ज़्यादा गंद होता है, और ये भी होता है ना कि बच्चे अक्सर बेड के नीचे चारपाइयों के नीचे जा रहे होते हैं, तो फिर वो वहाँ पे अगर सफाई और नीटनेस ना हो, मैं तो जब मोपिंग करती हूँ ना, तो वो भी बेड के नीचे तक करती हूँ। तो इस तरीके से जो सफाई है ना, वो हमारी अच्छी हो जाती है। तो आप लोग ये काम लाज़मी किया करें, और हाइजीन का ख़्याल गर्मियों में ख़ास तौर पे ज़्यादा रखा करें, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में ना आपको पता जो हैज़ा है ना, वो सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़्याल करना है कि अपनी हाइजीन का ख़्याल रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स आजकल इतने अच्छे-अच्छे आए हुए हैं। ये हमारे गरमा आया हुआ है, सरदा आया हुआ है, उसके अलावा खरबूजा आया हुआ है, और फिर तरबूज़ अब तो आ गया। तरबूज़ तो वैसे भी इतना अच्छा है, आपको इतना हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन इतनी फ्रेश हो जाती है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये ना एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है। आपको पता है ये पानी से भरपूर होता है, और हमारी स्किन जो है ना, ये पानी की समझ ले बनी हुई है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, आपकी जो स्किन है वो फ्रेश और ग्लो करेगी। तो इसीलिए कोई भी सिट्रस फ्रूट है, विटामिन सी वाला फ्रूट है, और इसके अलावा जैसे तरबूज वगैरह हो गए जिसमें विटामिन सी है, ये जादू है आपके लिए। तो वैसे भी फ्रूट्स का इंटेक तो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जितना हम लोग फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, हमारी स्किन जो है वो और ज़्यादा अच्छी होगी, हमारी सेहत अच्छी होगी। देखिए, औरतों में ना ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं सेहत के बनिस्बत मेल्स के। वो इसलिए, और हमारे अक्सर इस तरह भी होता है ना कि जॉइंट्स में पेन हो रही होती है औरतों की, वो भला क्यों हो रही होती है? वो इसलिए कि हम लोग काम बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं, लोड खुद पे बहुत ज़्यादा ले लेती हैं। अब देखिए, हमारे हस्बैंड है ना, अगर वो कोई भी काम करते हैं तो वो एक रूटीन वाइज काम करते हैं। उन्होंने सुबह जाना है, शाम को फॉर एग्जाम्पल आ जाना है, या सुबह जाना है, दोपहर को आ जाना है, शाम को जाना है, फिर रात को आ जाना है। मतलब जिस तरीके से अभी उनके ड्यूटी का टाइमिंग है ना, वो वही काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो हम औरतें होती हैं ना, हम लोग लगातार लगी रहती हैं। जब हम लोग काम अगर नहीं करती तो नहीं करती, लेकिन अगर करती हैं तो फिर करती रहती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सेहत है वो बिगड़ जाती है। भाई, अगर हमारी सेहत बिगड़ गई ना, तो किसी ने ख्याल नहीं रखना। बिलीव मी, अगर आप चारपाई पे लेट गई ना, किसी ने भी नहीं ख्याल रखना। अगर आपके घर में दूसरे फैमिली मेंबर हैं भी, तो सब कुछ देखने के बावजूद भी ना, लोग इतने और रिश्ते इतने बेहिस्स हो जाते हैं, कोई उठ के आपकी हेल्प नहीं करता। और अगर आपके घर में कोई नहीं है, आप ही जस्ट काम कर रही हैं या खुद सारे घर को संभाल रही हैं, फिर तो ज़ाहिर सी बात है कोई और है ही नहीं करने वाला, आपने ही करना है। तो भाई कोई भी नहीं करता। तो आप अपनी सेहत का ख्याल लाजमी रखें, फ्रूट्स का इंटेक लाजमी करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जब आप 30+ हो जाती हैं, 35+ हो जाती हैं, आप ना सप्लीमेंट लिया करें, कैल्शियम ले लिया करें, आयरन के सप्लीमेंट्स ले सकती हैं, मल्टी विटामिन्स का यूज़ करें। ये जो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, हाँ, औरतों में तो वैसे भी ये मसला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो हर मंथ में ना हमारा जो ब्लड होता है वो वेस्ट हो रहा होता है। उसके अलावा जो हस्बैंड है, जो बच्चों हैं, ससुराल वाले हैं, या दूसरे कोई भी फैमिली मेम्बर हैं, कोई भी जो घर में रहते हैं, सभी खून पी रहे होते हैं हमारा अलहदा से।
तो ये फिर सारे मसले मसाइल देखने पड़ते हैं, इसलिए अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें। बिलीव मी, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी ना तो आप ना सारे काम एक्टिवली और एफिशिएंटली कर लेंगी। लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी तो कोई काम भी नहीं होगा, आपका ना उठने को बिल्कुल मूड ही नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले अपना ख्याल रखें, उसके बाद सारे काम करें। काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है, घर को मेंटेन एक औरत ने ही रखना होता है, उसी ने ही सारे घर को सेट करके रखना होता है, मैनेज करके रखना होता है, उसने सारी चीज़ें देखनी होती है, सारे घर को लेके चलना होता है। लेकिन साथ के साथ ये नहीं कि खुद पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल लेना है। आप लोग काम को इस तरीके से भी कर सकती हैं कि एक काम कर लिया, बाकी का कुछ रख दिया, फिर कुछ काम कर लिया, नेक्स्ट डे फिर आप लोग कुछ कर सकते हैं। लॉन्ड्री भी अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर ली, हाँ मुझे लॉन्ड्री से याद आया, आप जो लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा इकट्ठी करके करती हैं ना, जॉइंट्स पेन इस वजह से होती है क्योंकि हम लोग काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, सहते सहते हुए काम करना और ब्रेक्स में काम करना है। मतलब एक काम कर लिया, थोड़ी सी ब्रेक ले ली, फिर नेक्स्ट एक काम कर लिया, थोड़ी सी ब्रेक ले ली, इस तरीके से काम करना है। तो बिलीव मी, आप पे बर्डन भी नहीं बनेगा, बोझ भी नहीं बनेगा, और आप रिलैक्स भी रहेंगी और आपका काम भी हो जाएगा। साथ के साथ आप घर को भी देख लेंगी, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा काम, अगर एक ही दफ़ा में आप इतना सारा काम करने बैठ गई ना तो आप जस्ट वही काम ही करते रहना, अपने बच्चों को, अपने घर को और अपने हस्बैंड को नहीं देख सकना। तो इसीलिए साथ के साथ काम भी करें और साथ के साथ सारे घर को भी देखें। तो ये रूटीन आप लोग लाज़मी फ़ॉलो करें, और रूटीन अगर आप लोगों ने फ़ॉलो कर ली ना तो बिलीव मी फिर तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि रूटीन अगर आप लोग फ़ॉलो करते हैं फिर तो आप सारे काम कर ही रहे होते हो ऑलरेडी। अगर आप कोई भी रूटीन फ़ॉलो नहीं ना करते तो फिर ही हम पे बर्डन बनता है और हमारे काम भी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, मैं इसी के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपना प्यार ज़रूर दिखाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।